Good afternoon, everyone. Welcome back once again on this online platform and offline classroom of Inspiration Study Circle, where we are going to study. We are studying the history of India, and in this part, we are in between the medieval and modern history. So, in the last class, we have studied about the Bahmani Empire as well as Vijayanagar Empire. The battle between the two empires, and as a result of which, क्या हुआ था उसके बाद विजयनगर एम्पायर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। धीरे 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 क्या हुआ, कोलैप्स हो गया, वीक हो गया, एंड लेटर ऑन वहां पर नए रूलर्स, नई डायनेस्टीज एमर्ज हुई, और ऐसा ही पूरे हिस्ट्री में हम देखते हुए चले हैं। मीनवाइल मिडाइवल हिस्ट्री में आपका एक ही पार्ट अब रहा है, दैट इज स्टैटिक टॉपिक, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी movements, and it is very factual part, static part. Now how can we relate this part with the other parts of the history? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो है, देखो तीनों हिस्ट्री देखो आप जरा एक बार, लेट्स हैव अ ग्लैंस। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री में, यानी हिस्ट्री के तीनों पार्ट में ऐसा मौका आएगा जिस मौके को हम बोलेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। क्या बोलेंगे? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा, पूरा का पूरा एक हम पूरा यूनिट पढ़ते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, लाइक ब्रह्मो समाज पढ़ा है, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट, तमाम तरह की चीजें। दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ अगर यही चीज हम मिडाइवल में देखें, तो मिडाइवल में ने बोलते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। तो क्या सर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स भी कुछ प्रकार के रिलीजियस या सोशियो रिफॉर्म्स थे? यस, डेफिनेटली। क्योंकि ये बेसिकली कौन लोग हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, जिन्होंने ये रास्ता दिया? मोस्टली वो जो कि सो कॉल्ड लोअर क्लास से आते थे, जैसे कबीर, जैसे रहीम, जिनको क्या माना गया कि ये क्या है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। ऐसे क्लासेस कोई बैकवर्ड वगैरह नहीं होती, बट जो वर्ना सिस्टम था उसमें जो हायरार्की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो यहां पर इन्होंने ऐसी बातें बोली, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ऐसे आपने पढ़ा है। ये जो दोहे हैं, ये जो शिक्षा है, ये जो ज्ञान है, ये सब किस पीरियड में आया? इस पीरियड में, जहां पर भक्ति और सूफी, सूफी क्या है? इस्लाम का एक चेहरा। जब हम देख रहे हैं तो इस्लाम बड़ा रिजिड, बड़े बड़े स्तर पर आपने देखा मुगल आ रहे हैं, एक के बाद एक गर्दन कट रही है और गर्दनों की पूरी पर्वत बन रहा है। एक वो चेहरा खतरनाक, लेकिन एक उसका ऐसा चेहरा जो कैसा होगा, पीसफुल, या जो शांति प्रिय रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? सूफी। जैसे आपने सुना है चिश्ती का नाम, मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये नाम आपने सुने हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं सूफी मूवमेंट्स और भक्ति मूवमेंट्स, ये इस पीरियड का एक बड़ा, और तुलसीदास जैसे संत वो भी इस पीरियड के ही। फिर यही चीज हमने एंशिएंट में देखी, जो हमने पढ़ा था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि वही चीज जो रिफॉर्म्स हुए एंशिएंट इंडिया में, तो उनको हमने बोल दिया जैनिज्म और बुद्धिज्म। वही रिफॉर्म्स जब मिडाइवल में हो रहे हैं, तो वो किस रूप में दिख रहे हैं? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो हम प्रॉपर देखते ही हैं कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने, दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने, इन सब लोगों ने क्या किया? रिफॉर्म्स किए। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपने पढ़ी होगी, मैडम ब्लैटवास्की, कर्नल ऑलकॉट, पढ़ा इनके बारे में? तो ये सब क्या है? ये मॉडर्न के हैं। तो ये सब चीजें, मतलब कॉमन क्रक्स पकड़ना है आपको। कॉमन चीज क्या है? रिफॉर्म्स हैं,
सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, रिलीजन में कहीं कुछ कमी आ गई, सोसाइटी में कहीं कुछ कमी आ गई, तो उसको समय के साथ उबारा गया है। ठीक है, तो हमने ये पार्ट पढ़ना है जिसके मैं आपको नोट्स दूंगा, फैक्चुअल पार्ट है पूरा। फिर जो हमने पढ़ा था, जहां पे हमारा खत्म हो रहा था क्या, मिडाइवल, तो वहां पे हमने पढ़ा था एक कौन सा, लेटर मुगल पीरियड, जो हम पूरा कर चुके हैं, लेटर मुगल्स, इनको हमने पढ़ लिया। दूसरा आप तैयार रखिए, अब एग्जाम के लिए आपका जो आई गया एग्जाम, आप एक्ट्स पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा इनको। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स में आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। पहले क्वेश्चन पता है क्या बनते थे 2010, 11, 12 में, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया, 1773। तो अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन पूछे जा सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला एक्ट ऐसा आ सकता है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी इन इंडिया। कौन सा एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट में कुछ कमी रह गई, तो उसको सेटल करने के लिए 1781 में आता है सेटलमेंट एक्ट। कौन सा आता है, सेटलमेंट, तो नाम ही उसका क्या है, सेटलमेंट एक्ट। क्योंकि एक तरफ कोर्ट आ गई थी और एक तरफ गवर्नर जनरल, उनके बीच में क्या हो रहा था, पावर का डिस्प्यूट हो रहा था, इसमें फिर कुछ कमी रह गई। तो ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर थे पिट्स, उनके नेतृत्व में, उनके समय पर 1784 में एक एक्ट आया जिसका नाम है पिट्स इंडिया। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो इसका तो आपको सन याद रखना पड़ेगा। पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया, और एक चीज ध्यान रखिए, ये जितने भी एक्ट है ना, ये इसी का एक्सटेंशन है। ओरिजिनल एक्ट कौन सा है, 1770, उसमें कुछ कमी रह गई 1781, अभी भी कुछ कमी रह गई 1784। एक्चुअली ये तीनों एक ही एक्ट हैं, लेकिन इनमें रिफॉर्म हुआ तो ये बाद में आए। इसके बाद ये नियम था, आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ रखा होगा, हर 20-20 साल में कंपनी का जो चार्टर था उसको इंक्रीज किया जाता था, उसका जो परमिट था 20-20 साल के लिए बढ़ता था। तो आप कैसे याद रखेंगे, आपको ये वाला एयर तो पकड़ के रखना है। अब इसमें 20 साल जोड़िए आप, तो 1793, इसमें 20 साल जोड़िए 1813, इसमें 20 साल जोड़िए 1833, इसमें 20 साल जोड़िए 1853। तो 1793, 1813, 1833, 1853, ये 4 साल आए चार्टर एक्ट। क्या है, चार्टर एक्ट, तो इन्हें बोलते हैं चार्टर एक्ट। क्या बोलते हैं, याद रहेगी बात, ये साल पकड़ लिया, 20-20 साल बढ़ना में, ये दोनों मैंने कहा इसका एक्सटेंशन है, कुछ कमी रह गई थी बीच बीच में आए। 1773 20 साल, 1793 20 साल, 1813 20 साल, 1833 20 साल, 1853, ये सब चार क्या है, ये एक्ट है, और बाकी ये रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये पहला एक्ट था, 1853 तक ही ऐसा लिखा है, ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि फिर सर 1857 में क्या हुआ, क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, महान क्रांति हुई नहीं हुई, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इस ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो कंपनी है उसका शासन खत्म हो गया, अब कंपनी ही मतलब गायब कर दी गई, खत्म कर दी गई। अब आया गुड गवर्नेंस एक्ट, गुड गवर्नेंस एक्ट, ये कब आया, 1858, 1858। इसीलिए तो बोलते हैं मुगल एम्पायर यहां पे खत्म हो गया ऑफिशियली, और यहां से स्टार्ट हुआ क्राउन का शासन, क्राउन्स रूल। क्या स्टार्ट हुआ, क्राउन, ताज का शासन, यानी इंडिया वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, एंड द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल, उसको अब एक और नाम से जाना जाने लगा, यानी एक्सटेंड हो गया, गवर्नर जनरल प्लस वॉइस रॉय। तो अब क्या बोलने लगा जाने लगा उसे, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। एंड हु वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय, यू नो, संडे को पेपर है आपका, हु वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय, यस, नो, हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग came in which year, 1856, and what was the time period of Lord Canning, 1862 till 1862. What was happened during his time period,
1856 जब ये आए तो ये क्या बन के आए? गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. बट इन 1858 द एक्ट केम. एम्पायर वाला शासन खत्म, कंपनी का शासन खत्म, सीधा किसका? ब्रिटिश ताज का. तो ब्रिटिश ताज का जैसे ही शासन शुरू होगा, ये क्या बन जाएंगे? गवर्नर जनरल से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वॉइसराय ऑफ इंडिया. क्या बन गए? वॉइसराय ऑफ इंडिया. अब जो आपने बोली विलियम बेंटिक की बात, वो कौन थे? वो फर्स्ट गवर्नर जनरल अंडर कंपनी बाय द. सर वॉइस वॉइस नहीं आ रही थी. 1909 के एक्ट का एक बहुत फेमस नाम है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से भी बन के आता है. हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता है. हाँ बताइए. वेरी गुड. मॉर्ले, मिंटो, हम इसे प्यार से बोलते हैं मिंटू. मॉर्ले मिंटू सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. इट्स नॉट चिंटू, इट्स मिंटू, मिंटो. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. हु वाज मॉर्ले, हु वाज मिंटो? Minto second was the viceroy and Morley was a secretary of state for India. He was the second Bharat Sachiv. He was the secretary of state. ये पोस्ट भी स्टार्ट हुई थी 1858 से. तो ध्यान रखना है. इसके बाद एक और एक्ट है 1919. हाँ भाई, इस एक्ट का नाम क्या है फिर? वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 नहीं है, लेकिन इसका जो पॉपुलर नाम है वो क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड. ये याद रखने पड़ेंगे आप. याद कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए थोड़ा. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और चेम्सफोर्ड का नाम आपने सुना होगा, रिफॉर्म्स. इसके बाद तो आपको याद होना ही चाहिए. अब 1909, फिर 1919, फिर भाई 1927 में बना इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन. साइमन कमीशन कब बना? साइमन कमीशन नवंबर 1927, और फरवरी 3 1928 को वो इंडिया आ गया. साइमन कमीशन एट मुंबई, देन बॉम्बे. एंड विच रूलर, सॉरी, विच फ्रीडम फाइटर was died in order to protest the साइमन कमीशन? लाला लाजपत राय. मेरे सिर पर या मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा. ये किसका स्टेटमेंट है? लाला लाजपत राय. किसका है? लाला लाजपत राय इज आल्सो नोन एज शेरे पंजाब. क्या बोलते हैं उन्हें? शेरे पंजाब. फिर ये सब घटनाक्रम चल रहा है. इधर नेहरू रिपोर्ट, कौन था हेड नेहरू रिपोर्ट में? किसके अंडर में था ये? मोतीलाल नेहरू. कौन थे मोतीलाल नेहरू? फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड ग्रैंडफादर ऑफ इंदिरा गांधी. 1928 के बाद ये सब प्रक्रिया चलेगी. 1929 बोलेगा कोई नहीं, कांग्रेस का एक हिस्टोरिक सेशन हुआ. कौन सा? आपको क्या बोला अभी मैंने? कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन. कौन सा हुआ? लाहौर. लाहौर कहां है भाई? पाकिस्तान में. कहां है भाई? पंजाब में. किसकी कैपिटल है? लाहौर. पंजाब. पंजाब की राजधानी है लाहौर. और वहां पर हुआ कौन सी नदी के किनारे? अभी क्वेश्चन आ रखा है. रावी नदी के किनारे. कौन सी नदी के किनारे? जितनी मैं बातें बोल रहा हूं ना, सब क्वेश्चन है.
कि कौन सी नदी के किनारे झंडा फहराया, तो लाहौर किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। यहां पर सेशन हुआ किसकी अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 1927 से लेकर 1932 तक का घटनाक्रम, साइमन कमीशन का आना, यहां पर ध्यान रखिए। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आता है। उसके आने के दौरान अलग अलग स्थानों पर जो प्रतिक्रिया होती है, बिकॉज इट वाज नोन एज ऑल व्हाइट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑल व्हाइट कमीशन। बचपन में 10th में पढ़ रखा है इसके बारे में, सबने पढ़ रखा है 10th में, एक पूरा चैप्टर है। और इसके बाद 1929 में ये लाहौर सेशन। इसके बाद 26 जनवरी 1930 क्या मनाया गया, हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। आज क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ये पढ़ रखा है आपने। और फिर 1930, 31, 32 ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे मैकडी, रैमसे मैकडोनाल्ड, और उन्होंने बुलाया आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कब हुआ पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नवंबर छोड़ो, ईयर बताओ। वेरी गुड, 1930। अरे ये तो मैंने लिखा है, फर्स्ट 1930। फिर दूसरा कब होगा, 31 और 32, ये तो मैंने लिखा ही है। पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ कहां हुआ, ऑप्शन ए, बोलेगा कोई नहीं, ऑप्शन ए कैलकाटा, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लंदन, ऑप्शन ई हमें नहीं पता। क्या, लंदन में, कहां हुए, लंदन, पूरा लंदन ठुमकदा, लंदन में हुए, तीनों लंदन में हुए। कौन आदमी है जो तीनों में गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस कौन से वाले में गई, सेकंड वाले में गई। कांग्रेस की तरफ से कौन गया, बापू, बापू और वेरी गुड, वेरी, ये लड़का मतलब आज क्या जड़ी बूटी खा के आया। पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी जी, और उनके साथ सरोजनी नायडू। और कहते हैं गांधी जी की बकरी भी गई, गांधी जी की एक बकरी थी वो भी गई वहां। ठीक है, फिलहाल 1931 वो कभी आगे जब पढ़ेंगे। 1931 इस सेशन से क्या हुआ, गांधी जी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रखी थी, क्योंकि इससे पहले एक आंदोलन हुआ था, अभी आंदोलन को हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या ये सक्सेसफुल रहा, नहीं हुआ। तो फाइनली क्या हुआ, गांधी जी वापस आए, और फिर तीसरा वाला बुलाया गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 1932 बाद में पूना पैक्ट वगैरह होगा, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, वो सब एक तरफ। लेकिन ये सारी खिचड़ी का रिजल्ट क्या है, साइमन कमीशन, इसकी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की डिमांड, गांधी 11 पॉइंट्स डिमांड, जिन्ना 14 डिमांड्स, तमाम तरह ये सब मिला उजला के निकला क्या, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यही आज के हमारे संविधान का जो 65 से 70% हिस्सा है, यही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, 1965। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद तो भारत की आजादी की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या प्रक्रिया शुरू होगी, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो रहा है। कब हो रहा है वर्ल्ड वॉर 2 शुरू, हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, उनको भी अधिकार है। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो 1939। रहा है 1939 से 1945, और ये 6 साल भारत में आंदोलन का भी स्थिति है। उधर से पूरा ताकत लगा दी है किसने, नेताजी, क्या, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यहां बापू ने भी बोल दिया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब वो लाठी लेके निकल गए बापू, पर बापू तो अरेस्ट हो जाएंगे पहले ही। WW2 मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड है ये, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इस बीच अंग्रेजों की अब गले गले आ गई, उन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए। तो 1940 में एक प्रस्ताव आया, क्या बोलते हैं उसे, वेरी गुड, अगस्त प्रपोजल्स। क्या बोलते हैं, अगस्त प्रपोजल। अगस्त प्रपोजल के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, क्या आता है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स नॉट चिप्स। देन 1946 में कौन आता है, कैबिनेट मिशन। कौन आता है, कैबिनेट मिशन। अब
वो लोग हाथ खड़ा करें जो ये जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग आए। ये पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। वेरी गुड। सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या स्टेफर्ड क्रिप्स पहले भी आए? हाँ। कब आए? 42 में आए। कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन। कौन सा है? क्रिप्स मिशन। 46 में यह हुआ। फिर 1947 46 में क्रिप्स मिशन, ये सारा कैबिनेट मिशन जब आ गया ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई। हमारे देश में इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और संविधान का काम शुरू हुआ। 47 में क्या हुआ? 47 में आया माउंट बेटन प्लान। क्या आया? माउंट। 3 जून 1947, यही वो काली तारीख है जिस दिन ये क्लियर हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट विल बी डिवाइडेड इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। एंड फाइनली 15 अगस्त 1947 this plan was executed and Indian subcontinent was divided. It was divided as well as independent हो गया of the British. तो ये हिस्ट्री का पूरा आपको जहां से घटनाएं बन रही हैं वहां से प्रश्न आना चाहिए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। होगा याद कि अभी तो क्योंकि जो एकदम से नए बच्चे हैं वो तो ये मतलब ये तो इसमें लगता है 1.5 2 3 महीने वो सारी बात इतने कम समय में समेट रहा, इट इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक रिवीजन के रूप में हम इसे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखिए आप जरा, डेट डालिए आज की और क्वेश्चन के रूप में लिखिए। फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन द क्रोनोलॉजी। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाएं। पहली घटना लिखिए। पहली घटना लिखिए, गांधी इरविन पैक्ट। सेकंड, कराची सेशन अंडर सरदार पटेल। थर्ड, लिखते जाइए इसको। थर्ड, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फोर्थ, आईएनसी पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। अब आपको इनको लगाना है क्रम से। अभी रुकिए, अभी मत लगाना, अभी पहले और क्वेश्चन भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या चीज? कुछ पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स of Indian national history in chronological order. Arrange the following movements of Indian national history in chronological order. Chronological order में लगाना है आप। First, civil disobedience, सुना है ना? मूवमेंट, जो बच्चे हिंदी में जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। क्विट इंडिया
मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। नो, बहुत गलत, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। लिख दिया, लिख दिया ये। नेक्स्ट, मेंशन द एयर्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। निम्नलिखित घटनाओं का वर्ष बताइए। फर्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बोलेगा कोई नहीं, बंगाल का विभाजन। सेकंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिंस, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। थर्ड, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की मृत्यु। महात्मा गांधी की मृत्यु। फोर्थ, चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा की घटना। फिफ्थ, आईएनसी सेशन विद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, कांग्रेस का वह सत्र जिसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस का वह सत्र जिसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी। लिख दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिख दिया। नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज। फाउंडर्स, संस्थापक। यानी निम्नलिखित समाज या सोसाइटी के संस्थापकों के नाम बताइए। जैसे प्रार्थना समाज, जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी, जैसे आर्य समाज, जैसे सत्य शोधक या ट्रुथ सीकर्स, या जैसे ब्रह्मो समाज। कर लिया इतना, ये नोट कर लिया।
और लास्ट अभी इनिशियल मूवमेंट्स, लोकल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी भारत आए तो शुरू में उन्होंने 2-3 मूवमेंट्स किए छोटे छोटे, उनका क्रम बताना है आपको। सुना होगा आपने नाम खेड़ा वेड़ा का, तो वो क्रम बताना है आपको। चलिए अब स्टार्ट कर दीजिए आप यहां से, जो आपको आता है, जितना आता है कोशिश कीजिए, आप कोशिश जरूर कीजिए। इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी, मेंशन द इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। क्यों इतनी खुश क्यों हो रही हो? खुशी है ना तुम्हारा नाम? खुशी, खुशबू, ठीक है, मैच हो रहा है। अभी बाकी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग अपना दिमाग लगा देंगे, अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, क्या सही हो सकता है इसमें। हम्म बाकी सबने तो पढ़ रखा है मॉडर्न हिस्ट्री। सबने 10वीं तो पास कर रखी है ना, 10वीं में तो है ही है, करो कोशिश। अच्छी राइटिंग है आपकी, बहुत नाइस। अभी तो थोड़ा कम समय मिल पाया ना हमें, जैसे एक बार एग्जाम ओवर हो जाएगा फिर पूरी तरह से जब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको 3 महीने के अंदर पूरा हिस्ट्री टिप्स में याद करा दूंगा पूरा आपको। एक के कब? हाँ पेपर की बात ही तो बात कर रहा हूँ मैं, इसके जैसे एग्जाम ओवर होगा पूरा वो। हम्म क्यों, मैं करवाऊंगा। 3 महीने में आपका अच्छा हो जाएगा पूरा, याद हो जाएगा आपको अच्छे से। क्योंकि मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत कराता हूँ ना, फिर प्रैक्टिस करा करा के आपको जब तक याद ना हो जाए कि एक बच्चे को, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं पूरी क्लास को याद कराता हूँ हर जगह। वो तो जैसा आदेश आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, अब जैसे ही मैं समझाने लगूं तो पेन डाउन कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका हो सकता है सेम क्वेश्चन हो लेकिन उससे रिलेटेड कोई चीज आ जाए एग्जाम में। गांधी इरविन पैक्ट, एक एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा 2 मिनट, फिर उसको डिस्कस करें। आप में से कोई बता सकता है गांधी इरविन पैक्ट के पीछे कारण क्या था? कोई बता सकता है मुझे आप में से, क्यों ये पैक्ट हुआ था? इरविन आपको पता है वॉइस रॉय हैं, गांधी आपको पता है कौन है, नोट में आपके हैं, तो क्या था? देखो बेटा, बात सही बोल रहे हो, पर मेन बात क्या है, गांधी मतलब उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो ये लीडर्स हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था, कंट्रोवर्सी थी। बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल रखा गया था, क्यों? बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन सिविल डिसोबीडियंस। साल्ट मार्च हुआ था, साल्ट मार्च से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग हुई। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत हार्शली ट्रीट किया इंडियन लीडर्स को, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, इंडियन जो मूवमेंट चला रहे थे, इनको पकड़ लिया। इधर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन क्या कर रही है?
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रही है ताकि एक कंसेंसस बने, क्योंकि इंडिया में उनके लिए भी दिक्कत थी, हिंदुओं के प्रतिनिधि अलग, कांग्रेस तो सबको रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग बन गई थी मुसलमानों की। बाबा साहब वहां पे प्रिंसली स्टेट भी पहुंच रही है, उद्योगपति भी पहुंच रहे हैं, तमाम तरह के लोग थे, तो एक कंसेंसस बने कि क्या आगे रिफॉर्म होंगे, क्या आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होंगे, क्या चाहिए, किसको चाहिए, कितना चाहिए, क्या अधिकार, सबके ऊपर चर्चा हो। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आईएनसी। सब अगर पहुंच भी जाएं सम्मेलन में और आईएनसी ना पहुंचे तो वो यूजलेस है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर वॉइस राय के ऊपर प्रेशर था ब्रिटिश पीएम का कि एनी हाउ कांग्रेस को राजी करो, और कांग्रेस राजी नहीं है, कांग्रेस तो अपना मूवमेंट चला रही। तो फिर इनके बीच में कंसेंसस आया, मतलब सहमति बनाने का प्रयास हुआ, और उसी प्रयास का नाम है गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी और इरविन के बीच में समझौता। ये कब होगा? जाहिर सी बात है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले को तो कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया, बायकॉट कर दिया। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर से लेके 1931 का, तो ये उससे पहले होगा। और ये पहले कब होगा? मार्च के महीने में, यानी मार्च 19 कौन सा ईयर? 31, नॉट 30। 30 में तो हो चुका है पहला कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने, मार्च 1931। लेकिन ध्यान दीजिए ये तारीख है 5 मार्च, क्योंकि इसी मार्च के महीने में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी भी होनी है 23 मार्च को। और यह आज तक चर्चा का विषय है कि गांधी जी ने यहां पर क्यों नहीं रुकवाई। आती है ना बात, पढ़ते हैं आप। 5 मार्च को यह हो रहा है, 23 मार्च को उनको फांसी हो रही है, और 26 मार्च से कराची का सेशन शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है इस बार मार्च में? वो तो दिसंबर में होता था। क्योंकि इस बार गांधी जी को जाना है कहां, और बड़े लीडर्स जा रहे हैं, तो इस बार सेशन पहले ही हो जा रहा है। पहले कब हो जा रहा है? मार्च के, वरना जनरली होता था दिसंबर में। कांग्रेस का सेशन कब होता था जनरली? जैसे कभी कभी स्पेशल सेशन होगा तो पहले हो जाएगा। तो यहां से 3 बातें ध्यान रखनी है। ये मार्च का जो 31 का महीना है 1930, 5 तारीख, 23 तारीख और 26 से 29 तारीख, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 5 तारीख को गांधी इरविन पैक्ट, 23 तारीख को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, और 26 से आगे और 28 29 तक कौन सा सेशन? कराची सेशन, अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स की जहां पर और इकोनॉमिक पॉलिसी की जहां पर बात उठी थी, न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम, कराची सेशन। अब बताओ ये पहले होगा कि ये पहले होगा? अब अगर हम साल देखें तो साल 31 ही है। हाँ मैम मैं क्लास में हूँ भी। हेलो, हेलो, हाँ जी मैम क्लास में हूँ भी, बोलिए। क्या कर दिया? हाँ हाँ वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ मैं, अभी करता हूँ क्लास के। मैम के बार कोड भेज रखा है उनको, है ना, उसको, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। ओके 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 बाय। कराची सेशन, कराची सेशन समझ गए आप? कराची सेशन बाद में हो रहा है कि पहले हो रहा है? बाद में, यानी ये हो रहा है, मैंने लिख दिया है 26 से। तो ये अगर हमें साल पता है तो कंफ्यूज होगा बच्चा, चलो वो और अंदर जाएगा तो मार्च, वो और, वैसे तो साल साल अंतर हो सब में घटनाओं में तो और आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो साल भी सेम है और महीना भी सेम है, तो आप डेट तक पहुंचना पड़ेगा, डेट तक। तो ये बाद की बात है, यानी ये घटना पहले की है और ये घटना उसके बाद की है। और याद कीजिए इस समय विरोध हुआ था गांधी जी का, जब पंजाब से उनका काफिला निकला था तो उन्हें झंडे वंडे दिखाए थे, प्रोटेस्ट काले झंडे, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव को लेकर और वो राजगुरु उनके लेकर सेंटिमेंट से। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो और बाद में होगा ना, ये भी उसी साल का है 1931, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये बात की होगी। और ये पूर्ण स्वराज ये बहुत पहले का है, यानी कि ये हो गया 1929 दिसंबर। तो अब बताओ पहले घटना कौन सी हो रही, कैसे लगेगा इसका क्रम? मतलब एबीसीडी बनता ही है, मतलब ये बनेगा 4, 4 के बाद फिर यानी 4 1 2 3, ये इसका क्रम बन रहा है। याद रहेगी बात? ये आपको एयर पता लगेगा तो आप क्रम बना लेंगे ना वहां पे, फिर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड वाले की डेट नहीं, सितंबर से लेके आपका ये तो चलता रहेगा ना, दिसंबर, दिसंबर लास्ट में गांधी जी वापस निकलते हैं। तो याद रखना है आपको, ठीक है, ये टाइम पीरियड। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद एक्सप्लेनेशन। अब आपको टाइम दे रहा हूं मैं सेकंड क्वेश्चन करने के लिए, करो अपने आप, कोशिश करो।
सही, एकदम सही। पढ़ लिया आपने भी, यही है सब लिखा, चारों का सेम है। चलो तो यहाँ तो लगाओ, तुक्का ही लगाओ, फॉर्च्यून क्या बोलता है ना। यहाँ तो मौका है, कोशिश करो, अभी गलत होगा तो करेक्ट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिविल डिसोबे। अब आपने, अब खुद आप देखना, अगर हमें नहीं पता तो भी हमें अपना खुद का बेसिक दिमाग लगाना है। यहां लिखा है क्विट इंडिया, गांधी जी कह रहे भारत छोड़ो। ओहो, गांधी जी इतने एक्सट्रीम कब से हो गए? गांधी जी तो पहले अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, सपोर्ट इन द सेंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खुद ही कह रहे हैं जाओ जाओ इंडियंस जाओ। आज गांधी जी कह रहे भारत छोड़ो। ऐसे गांधी जी विकराल कैसे हो गए? गांधी जी तो, मतलब ये तो बहुत बाद की घटना होगी। ये शुरू में तो गांधी जी का ऐसा नेचर ही नहीं है। गांधी जी तो बहुत शांति प्रिय, अहिंसात्मक, इस तरह से। भारत छोड़ो इतनी बड़ी बात गांधी जी तो शुरू में तो बोलेंगे नहीं, यानी ये बाद बाद की बात होगी। फिर हमने बचपन से पढ़ रखा है जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग के लिए हम पढ़ते हैं कि वहां पर अमृतसर में और पूरे हिंदुस्तान के, अमृतसर में लग गया मार्शल लॉ, और हिंदुस्तान में एक कानून आया था रोलट एक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें भेजा गया, जाओ अंग्रेजों को सपोर्ट करो, अंग्रेज तुम्हें बहुत खुश करेंगे। और दिया क्या उन्होंने हमें? रोलट एक्ट। क्या दिया हमें? और रोलट एक्ट क्या था? नो अपील, नो वकील, नो दलील। कोई भी व्यक्ति को शक होगा, मुझे शक हो रहा है कि बस ये गड़बड़ काम कर रहा है मेरे खिलाफ, इसको पकड़ा, सीधा 2 साल के लिए जेल। नो हैबियस कॉर्पस, आर्टिकल 32, कोई सुनवाई नहीं। तभी तो बोलते हैं इसको। तो भाई ये शुरू की बात है, और इसी रोलट सत्याग्रह से जुड़ी हुई है जलियांवाला बाग की घटना। तो बस अब हमें पकड़ लेना है। जब रोलट एक्ट आया उसके खिलाफ गांधी जी ने स्टार्ट किया था क्या? रोलट सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी का रोलट सत्याग्रह हुआ, और इसी दौरान 13 अप्रैल को घटना होगी जलियांवाला बाग की। हुआ नहीं हुआ? क्विट इंडिया सर ने बोला बाद में, तो क्विट इंडिया की बात है कब? 1942, 1942 अगस्त। गोवालिया टैंक गिरफ्तार होंगे सुबह। खिलाफत, खिलाफत हमने पढ़ा है, ये कंबाइंड आंदोलन था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। और खिलाफत आंदोलन, दो आंदोलनों ने मिलके आंदोलन क्लब हुआ था, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत। पढ़ते हैं ना 10th में। एनसीएम, अगर मैं यहाँ एनसीएम लिख देता तो भी, अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। एनसीएम और खिलाफत ये है 1920 का। जिस दिन शुरू हो रहा है ना प्रॉपर ये, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई। 1 अगस्त 1920 को बीजी तिलक का निधन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजी तिलक। और हाल ही में बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार किसको मिला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, उत्तराखंड के किसी एग्जाम में। बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब हुई? 1 अगस्त 1920। तभी इस आंदोलन में एक तिलक फंड भी बना था। और ध्यान रखें, बाल गंगाधर तिलक वॉज द ओनली सीनियर लीडर इन कांग्रेस जो कभी अध्यक्ष नहीं बने। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु अमंग द फॉलोइंग has never been the, was never been the president of Congress? कौन? बाल गंगाधर तिलक। और उनके 2 पेपर बहुत फेमस है, मराठा और केसरी। कौन से? मराठा और केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक तो आप जानते हैं ना, बहुत मराठी अत्ता माझी सटकली, ऐसा अंग्रेज डरते थे उनसे, परेशान कर देते थे वो। तो ये ध्यान रखेंगे आप। उनको बोला गया है क्या? फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया, वैलेंटाइन शिरोल ने। ये भी क्वेश्चन आता है, किसने बोला है? वैलेंटाइन शिरोल ने फादर ऑफ अनरेस्ट। तो कौन? बीजी तिलक। बहुत बड़ा नाम है, बहुत सम्मान है उनका, संसद में उनकी फोटो लगी है बहुत बड़ी। देखिए, तो खिलाफत आंदोलन 1920 और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कौन सा है? नमक सत्याग्रह वाला 1930। अब लगाओ जरा,
तो पहले 1930 आता है कि 1920 आता है कि 1942 आता है कि 1919 आता है? पहले 1919, यानी पहले डी, फिर बी, फिर ए और सी, ये बनेगा इसका। हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं तीसरे क्वेश्चन के लिए, सभी लोग करें। इसमें तो सीधा फैक्ट पूछा है, फैक्ट। पहली घटना है बंगाल का विभाजन, दूसरी घटना है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, तीसरी घटना है महात्मा गांधी की हत्या, चौथी घटना है चोरी चोरा कांड, और पांचवी घटना है कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जिसमें महिला अध्यक्ष बनी, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी। कर लिया? एक चीज गलत लिखी है आपने। पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए भाई अब देखते हैं इसको। बंगाल का विभाजन ये एक ऐसी घटना है भारत के इतिहास की जहां पर अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को जो तोड़ने का प्रयास है वो बहुत जबरदस्त तरीके से किया। और हमारा एक सूबा था बंगाल प्रांत, बहुत बड़ा था। बंगाल इतना बड़ा होता था जितना बड़ा फ्रांस है। आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का वेस्ट बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश और असम का सिलहट डिस्ट्रिक्ट, वो सब किसका पार्ट था? बंगाल। इतना बड़ा बंगाल होता था। उस बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए, और जब बंगाल दो टुकड़ों में टूटा तो ये बंगाल, ये वाला बना वेस्ट बंगाल और ये बना ईस्ट बंगाल। इस बंगाल की राजधानी बनी कैलकाटा, उसकी बनी डेका। डेका, जो डेका आज ढाका है, जो एका डेका का नाम क्या है अब? ढाका। ये दो हिस्सों में टूट गया बंगाल। इस बंगाल में वेस्ट वाले में न केवल ये बल्कि बिहार, उड़ीसा का हिस्सा और पश्चिम बंगाल का आज का क्षेत्र आता है, और इधर बांग्लादेश का हिस्सा। याद है आपको बांग्लादेश जो अभी अलग देश है? तो बांग्लादेश तो फिर बाद में ये बना, पाकिस्तान बना था। तो ये घटना सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के समय हुई। कर्जन, कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905, कर्जन के समय पर यह घटना हुई। ऑफिशियल डेट 16 अक्टूबर 1905, जब बंगाल का विभाजन हुआ। और उस बंगाल के विभाजन ने भारत में एक बहुत बड़े स्तर पर सेंटिमेंट्स को प्रभावित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था, गीत। वेरी गुड। कौन सा है? अमार सोनार बंगाल भालोबाशी। लेकिन ये गीत जो है आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो ये गीत इस तरह लिखा गया। इस दौरान बहुत फेमस हुआ था वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्याम, वो वाला गीत जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो ये घटना कब की बच्चों? 1905। लॉर्ड कर्जन को याद रखेंगे। वर्ल्ड वॉर वन, वैसे लॉर्ड कर्जन और अच्छे काम, कुछ अच्छे कामों के लिए भी जाना जाएगा। वर्ल्ड वॉर वन, बताइए। अच्छा, इसके आसपास की घटना याद आ रही है आपको? कोमा घाटा मारू,
पढ़िए आपने कोमाघाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है। 1914 महात्मा गांधी की हत्या, वेरी गुड, जनवरी 30 जनवरी ना, 30 जनवरी 1948। चोरी चोरा की घटना 1922 फरवरी, पहले 5 फरवरी पढ़ाते थे, अब 4 फरवरी कर दिया सरकार ने, अब इसकी डेट रिवाइज 4 फरवरी हो गया। खैर डेट कोई नहीं पूछेगा। आईएनसी का सेशन, अच्छा कहां हुआ था ये? कैलकटा सेशन। और जब सरोजनी बनी थी, सरोजनी नायडू, तो कानपुर सेशन था, वो कानपुर सेशन था। सरोजनी नायडू जब बनी थी कानपुर। और जो दो तुम्हें कैलकटा कैलकटा वाले याद आ रहे, वो जनगण मन और वंदे मातरम दोनों पहली पहली बार जब गाया गया वो कैलकटा सेशन में गाया गया। ये ध्यान रखना है, याद रहेगी बात। अब लगाओ, मतलब ये तो अरेंज तो नहीं करना था, मतलब लिखना था। तो पार्टी देखो सबका सही है, ये किस किस का सही निकला? सारे 5 के 5। गांधी जी का ये 1948 में उनकी डेथ हुई, पार्टीशन 1905 में हुआ बंगाल का, वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुआ, चोरी चोरा 19। एक मिनट, एक क्वेश्चन इससे से तैयार होगा, हाथ खड़ा करना जिसे पता हो। चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? रेज योर हैंड। नॉन कोऑपरेशन। कौन सी घटना के, कौन से उसको? नॉन कोऑपरेशन। बहुत ज्यादा पीक में चला गया था वो आंदोलन, और गांधी जी ने बोला अरे यार हिंसा हिंसा हो रही है, बंद करो, बंद करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करिए फटाफट से, निकल जाता है ना आपके नीचे। आते हैं इनमें से कितने आते हैं? 2 3 तो बहुत कॉमन है इनमें। दो तीन तो कॉमन है। आर्य समाज तो बहुत फेमस, आज भी आर्य समाज तो, ये डीएवी कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं तो जानते ही हैं आर्य, दयानंद एंग्लो वैदिक। देखिएगा, सबसे पहले लिखा है प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। क्या कब बनाया था ये? 1863 में आती है एक डेट, एक 1867 में आती है, 1863 1867, दो अलग अलग बुक्स बताती हैं। पर ध्यान रखिए किसका है ये मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र है, बॉम्बे। ये कास्ट वही होती है, आत्माराम पांडुरंग, याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम। अगला ये नाम थोड़ा लक्ष्य लगेगा आपको, थोड़ा अंग्रेजी सा नाम लगेगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन है इसका फाउंडर? फाउंडर तो इंडियन नहीं है इसके, और बनी भी इंडिया में नहीं, यूएस में बनी है। मैडम ब्लैटवास्की, कर्नल ऑलकॉट। ब्लैटवास्की की स्पेलिंग मेरी गड़बड़ हो सकती है, पर ध्यान रखें वो तो ऑप्शन रहेगा आपके पास, नाम आप ब्लैटवास्की। लेकिन इंडिया में इसको पॉपुलराइज किसने किया? मैडम एनी बेसेंट, वेरी गुड, मैडम एनी बेसेंट, मैडम एनी बेसेंट। अच्छा एनी बेसेंट वही है जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट वही है जो बीएचयू के एस्टेब्लिशमेंट में भी रही है। एनी बेसेंट ने हिंदू स्कूल 1898 में ओपन किया था, और एनी बेसेंट ही इसको चला रही थी। कहां से? अडियार, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कहां था इंडिया में इसका हेडक्वार्टर? आंध्र प्रदेश, अडियार। अडियार मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास, मद्रास के बाहरी हिस्से में। मद्रास क्या है? तमिलनाडु आज का, चेन्नई। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंडिया में हेडक्वार्टर कहां था? अडियार में। कब बनी एनी बेसेंट इसकी सेक्रेटरी? 1907 में। कब बनी? 1907 में।
और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया में बहुत पॉपुलराइज करती थी। भारतीय मूल की थी क्या? किस मूल की थी? आयरिश, आयरलैंड। वहीं पर आयरिश मूल के सिद्धांत पे इन्होंने भारत में एक आंदोलन चलाया था, होम रूल लीग। कौन सा? पढ़ा है आपने होम रूल लीग? 1916 का होम रूल लीग मूवमेंट। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती। जानते हैं इनको आप? महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत बड़ा नाम है। वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? महर्षि दयानंद सरस्वती। जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। द सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। महर्षि दयानंद सरस्वती। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये जो खोला पूरा का समाज, ये ओपन कहां हुआ था? बॉम्बे। लेकिन इसके हेडक्वार्टर बाद में कहां गए? लाहौर। कहां गए? लाहौर में। 1875 में बना। आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। आर्य समाज की मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती की स्टेटमेंट तो सबको ही पता रहता है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। लेकिन इनका एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनकी एक पुस्तक है बहुत फेमस, बताइए कौन सी है? बहुत फेमस वर्क है इनका, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ये भी क्वेश्चन बनता है, हर चीज क्वेश्चन बन सकती है। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? वो महर्षि दयानंद सरस्वती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। फर्स्ट टीचर, वुमेन टीचर इन इंडिया, सावित्रीबाई फुले। नाम सुना होगा आपने। इनकी भी एक फेमस पुस्तक है, वेरी गुड, गुलामगिरी। कौन सी है? गुलामगिरी। वेरी गुड। तो याद रखना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया। उन्होंने स्कूल खोला था और वो टीचर भी थी, पढ़ाती भी थी। तो कई लोग इस बात का विरोध करते हैं, खासकर खासकर जो आज के समय पिछड़ा वर्ग जिसे हम बोलते हैं, वो बोलते हैं तुम टीचर्स डे मनाते हो राधा कृष्णन के बर्थडे पर, 5 सितंबर को आता है ना। वो बोलते हैं पहली टीचर का गौरव तो इनको प्राप्त है, सावित्रीबाई फुले, इनके उससे बनाना चाहिए। बट हमारे यहाँ 5 सितंबर को टीचर से मनाया जाता है। बट याद रखिए, सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा, उनको शिक्षिका महिला सदन खोला उन्होंने, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास करने वाली इस युग में बहुत बड़ी। और ये किस उससे आते थे? जाति से। माली, माली गार्डनर थे। क्या थे? गार्डनर। गार्डनर होता है, फुले इनकी कास्ट पड़ी है। गार्डनर मतलब जो खेतों में काम करते हैं, फूल 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 का, फूल बागवानी का। नेक्स्ट, ब्रह्मो, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के लिए क्या क्या टाइटल यूज होते हैं? एक तो राजा इनको किसने कह दिया? पढ़ाया था आपको, राजा किसने कहा? अकबर टू ने। अकबर टू कौन था? मुगल किंग। उसकी सैलरी बढ़नी थी, पेंशन बढ़ानी थी उसकी। दूसरी बात, कहां इनकी डेथ हुई? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहां है? लंदन। कब हुई? लंदन मतलब इंग्लैंड। कब हुई इनकी डेथ? 1833 में। दूसरी बात, इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया, रीअवेकनिंग इन इंडिया। भारत में पुनर्जागरण का जन्मदाता कौन है? राजा राम मोहन राय। बहुत बड़ा नाम है राजा राम मोहन राय। एक एक और नाम आता है, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर, नाम सुने होंगे आपने। और एक और नाम आता है बंगाल से, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल मूवमेंट पढ़ा है? यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, चलिए इनका नाम याद रहेगा। कब बना था ये ब्रह्मो समाज? वेरी गुड, 1828 अगस्त। बहुत समझदार लड़की है, वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन खुद ही करेंगे आप फटाफट। गांधी जी के मूवमेंट्स लिखे फटाफट।
भाई गांधी जी केम टू इंडिया फ्रॉम, तभी इस बार वर्ल्ड कप के दिन वो गांधी जी वाली मीम्स नहीं चल रहे थे जिस दिन वर्ल्ड कप था, कि इनको ट्रेन से वो किया था तो इसका बदला लेना है, ऐसा कुछ मीम्स चल रहे थे। हालांकि खैर वो तो एक बात हुई। गांधी जी केम टू इंडिया ऑन विच डेट? 1915. दिस डे इज नोन सेलिब्रेटेड एज एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, बिकॉज गांधी जी केम इन दिस on this date in the year of 1915 from South Africa. अब गांधी जी आए तो इनिशियली वो पॉलिटिक्स से दूर रहे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, गांधी जी किसके कहने पे आए? गोपाल कृष्ण गोखले। पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे उनके? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले से क्वेश्चन बहुत आता है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, न जाने मुझे लग रहा है फिर ना आ जाए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? जी के गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये कांग्रेस के वो लोग थे जो क्या बोलते हैं इन्हें, जो लिबरल वाले थे, स्टार्टिंग वाले। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, ये सब लोग। और वो लाल बाल पाल वाले कड़क लोग थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले का नाम याद रखना है आपको। ये गांधी जी आए, ये मिले मुले, लेकिन उसी साल जिस साल गांधी जी आए ये चले गए ऊपर, 1915 में। 1915 में किसकी डेथ हो गई? बड़ी बात बता दी मैंने आपको। और 1920 में किसकी डेथ हो गई? तिलक साहब की। तिलक की डेथ कब हुई? और गोखले की डेथ कब हुई? गोखले साहब की और फिरोज शाह मेहता की, एक नाम सुना होगा फिरोज शाह, दोनों 1915 में डेथ हुई। और तिलक साहब की कब हुई? याद रहेगी बात। अच्छा, ठीक एक साल पहले तिलक साहब जेल से आए थे, मंडाले जेल। कहाँ है? बर्मा। कब भेजा था इनको? 1908 में। 6 साल जेल रहे। सबसे ज्यादा जेल रहने वाले कौन है? तिलक साहब, जिनको अंग्रेज जेल भेजते रहते थे। आया तिलक को गुस्सा, तिलक आए वहां से छूट के। तिलक को नाम आया, भारत में अशांति का जनक तिलक, तिलक को आया गुस्सा, तिलक ने कर दिया केस वैलेंटाइन शिरोल पे। आपको पता है तिलक अपना सारा प्रेस प्रेस सब बेच के केस लड़ने गए थे लंदन ही। हाँ, सेडिशन लगाया उन्होंने। क्योंकि एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का आप उनके ऊपर कैसे इस तरह के आरोप लगा सकते हैं? समझ रहे हैं आप? क्या बोला उनको? भारत में अशांति का जनक। मतलब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं है, लेकिन जो क्रांतिकारियों प्रेरणा किससे ले रहे हैं? तिलक से। आपने वो नाम पढ़े होंगे, चापेकर बंधु, सावरकर, चापेकर, पढ़े हैं ये? अभी तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। इतनी ध्यान रखिए आप, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, गांधी जी भारत आ गए। पहली बार गांधी जी पब्लिक समारोह में कब आए? ये क्वेश्चन भी आ रखा है। ओ नहीं, उससे 1916। क्या हो रहा है? 1916 का साल हमारे इतिहास के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना मैडम? क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, क्यों? बताओ जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोल दिया आपने। अब ये बता दीजिए कि कहां हुआ ये सेशन? वो तो अध्यक्ष थे, लखनऊ अधिवेशन। वेरी गुड, बहुत समझदार लड़का है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ। जो कांग्रेस टूट गई थी ना सूरत में 1907 में, वो लखनऊ में, लखनऊ से याद रखना, राम लखन मिलन हो रहा है। और उधर सूरत में क्या हो गया? स्प्लिट, सूरत स्प्लिट, याद है? 1916 एक और मामले में इंपॉर्टेंट है, मुझे आज तक याद है वो दिन, वसंत पंचमी का दिन था, धूप निकल रखी थी और बीएचयू की स्थापना होनी थी। मतलब मुझे पिछले जन्म का याद आ रहा है। बीएचयू स्टैब्लिश हुई। बीएचयू कब स्टैब्लिश हुई? वसंत पंचमी के दिन 1916। और यह पहला समारोह था जब गांधी जी सार्वजनिक रूप से आए और उन्होंने भाषण भी दिया, उन्होंने भाषण भी दिया। याद रहेगी बात। और मेरे ख्याल अगर मेरा दिमाग सही काम कर रहा है तो हार्डिंग सेकंड वाइसरॉय थे उस टाइम, और उन्होंने ही फीता काटा था, वो होती है ना सेरेमनी ओपनिंग। हाँ, उनको ही बुलाया गया यहाँ पर
कि आइए आप जरा ओपनिंग कीजिए। और गांधी जी पहली बार ऐसे मौके में आज गांधी जी ने स्पीच दी अपनी, याद रखें बीएचयू की ओपनिंग हो रही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसके जो मेन, कभी आप जाएं, गए बनारस, कभी आप जाएं, आईआईटी, आज तो ये आईआईटी का दर्जा इसको। और इसके जो मेन फाउंडर माने जाते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। किसको माना जाता है? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत बड़ा ना, गांधी जी के साथ गए थे, गांधी जी बहुत रिस्पेक्ट करते, उसमें गए थे ना आरटीसी में, मदन मोहन मालवीय, नाम मत भूलना उनका। हाँ, वो पूरा ईस्टर्न यूपी आप देखो, मदन मोहन मालवीय बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा कद, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, एक और क्या इंपॉर्टेंट हुआ इस साल, और बताओ? होम रूल लीग। होम रूल लीग की भी शुरुआत कब हुई? 1916 में, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। तो बताओ 1916 से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सोचो। 1916 में लखनऊ सेशन हो रहा है, 1916 में बीएचयू स्टैब्लिश हो रही है, 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं बच्चों। अब आते हैं गांधी जी पे। गांधी जी ना 1916 के बाद अब आएंगे सार्वजनिक रूप से 1917 में चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, ये तो मानव आपने पढ़ा होगा बेटा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के बाद खेड़ा, खेड़ा, और खेड़ा के बाद, सॉरी बहुत गलत बात हो गई, चंपारण के बाद अहमदाबाद, माफ कीजिएगा मुझे, अहमदाबाद। हो जाती है गलती छोटी छोटी बच्चों से, अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा, ठीक है। चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, ये क्रम आता है। इसको याद करने की ट्रिक है केक। गांधी जी ने भारत आते ही साथ केक खाया। केक मतलब सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा और ई छोटा वाला, इसका कोई केक। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, कभी लगाने के लिए आए तो आप याद रखना, गांधी ने आते साथ क्या खाया? केक खाया। केक मतलब तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अच्छा, सी चंपारण कहाँ है बच्चों? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो बिहार राज्य जो है हमारा, वहां पर चंपारण है। यहां पर समस्या क्या थी? तीन कठिया, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, तीन कठिया इंडिगो प्लांटेशन, याद है? दूसरा, अहमदाबाद में क्या था? मिल स्ट्राइक। और खेड़ा, खेड़ा में क्या था? ड्रॉट बोनस, सूखा पड़ा, उसका बोनस मिलना था। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, याद रहेगी बात। ये गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे। तो इतना आप लोग अभी रिवाइज करिए। अब कल के लिए आप क्या पढ़ के आइएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, एक्ट्स पढ़िएगा जरा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा, बताइए किस एक्ट के द्वारा भारत में लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो अभी बता सकते हैं आप में से कोई? भारत में विधि आयोग की स्थापना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप बोलिए। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही है, 1833। इस समय जो एक्ट आया ना मैडम, इसी के तहत 1834 में भारत का पहला लॉ कमीशन बना। अब आप बताइएगा उस लॉ कमीशन का अध्यक्ष कौन था? वेरी गुड, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले 1834 में, और गवर्नर जनरल की काउंसिल का भी ये चौथा सदस्य बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस लॉर्ड मैकॉले ने पहली बार भारत में लॉस को कंपाइलेशन स्टार्ट किया। वरना अंग्रेज भारत में आए तो ये देखते थे यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ईसाई तो वही खुद थे, सिख हैं, तमाम तरह के लोग, सबके अलग अलग कल्चर, सबकी अलग अलग परंपरा, उनका दिमाग खराब हो गया। मतलब अंग्रेजों की सजा अलग तरह की है, उनकी कंट्री अलग, हिंदुओं में अलग तरह की प्रथाएं हैं। और जो मुस्लिम थे, इस्लामिक शरिया कानून, चोरी करी, समझ रहे हैं, अलग, उन्होंने कहा सबके लिए कॉमन कानून बने। तो इन्होंने कंपाइलेशन ऑफ लॉ स्टार्ट किया, और इसी का परिणाम निकला बच्चों, हमें मिला आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860। ये वही कानून है, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर
ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फलाना फलाना व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती। आज तक ये चलती थी, फिर आए नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा बदलो भाई, अंग्रेज आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, क्या ये क्या अंग्रेजों के जमाने के कानून चल रहे, जानते हैं ना इनको भाई। लॉ वाले तो पढ़े, लॉ में तो पढ़ा है मानव आपने। भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर कोड, हटाओ इनको, इनकी जगह अब कौन ले रहा है? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, देखा आपने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका नाम क्या है? भारतीय संघ। अब फिर काम बढ़िया हमारे लिए, क्योंकि नए सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, हमने भी लॉ पढ़ रखा है, तो उसमें कई चीजें चेंज हो गई हैं, कई नए सेक्शन जोड़ दिए गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री 1 जुलाई से तो लागू है, 1 जुलाई से लागू हो गई, ठीक है। तो ये अंग्रेजों का करा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे इस बार, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ कमीशन किससे बना था? अच्छा, किस एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली खत्म हो गई थी? है 1813, वेरी गुड। लेकिन दो चीजों में मोनोपॉली बरकरार थी, टी एंड ट्रेड। अब मैंने याद करा रखा है, मतलब आप करके रखिएगा, 1813 चाय चीनी, 13 मतलब 1813, चाय मतलब टी, चीनी मतलब चाइना के लोगों को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना जो है उसके ऊपर नहीं था, बाकी सब में, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं अलग अलग प्रकार से। किस अधिनियम से 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई? किस अधिनियम से अंग्रेजी मिशनरियों को भारत आने के लिए प्रवेश मिल गया? तमाम तरह के क्वेश्चन यहां से तैयार होते हैं, यू शुड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। तो कल आप एक बार एक्ट पढ़ लीजिएगा, दूसरा सारी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को आप याद करके आइएगा। चलिए बाकी बात करेंगे हम कल, अब आज के लिए काफी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।